नमस्कार मित्रों। चंद्रकांत भी भट्ट। मैं शायर तो नहीं, मैं राजकारण भी नहीं, मैं एक इंसान हूँ, बालार्क हूँ। जन्मा हिंदुस्तान में, कर्म किया भारत में, और इस देश यूएस का नागरिक बना। वो अन्न आज भी मेरे रगों में है। इस अन्न की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच सका। मैं, मेरे माँ बाप परसनबेन भट्ट, विनोबाई भट्ट, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वही मेरे भगवान हैं। इसलिए मानव होने के नाते, बालार्क मतलब सूर्य पुत्र होने के नाते, और खुद भगवान ने मुझे जन्म दिया है ये मानव शरीर के रूप में, तब सोचता हूँ कि लोग आज सत्ता धन के पीछे इतना गलत क्यों करते हैं। कुटुंब का, समाज का, देश का सर्वनाश कर रहे हैं। किसके लिए? क्या नाम में क्या रखा है? वो तो 600 साल मुगल साम्राज्य के बाद मुगल चले नहीं गए, बस गए यहाँ। लेकिन अंग्रेज तो आकर चले गए, डच, वलंदा, शक, हुण सब चले गए। जो बचा है आपके पास और आने वाली पीढ़ियों, कल जैसे हम, मेरे बच्चे अमेरिका में बस गए, मैं भी बस गया। लोग माइग्रेट्स होने वाले, चले जाने वाले हैं। लेकिन आज सत्ता में बैठकर लोग जिस तरह गांधी, नेहरू, सरदार का नाम निशान मिटाने में लगे हैं, और 140 करोड़ की प्रबुद्ध प्रजा जब ये देखती है, न तो मैंने पहले ही कहा कि न तो मैं कोई पक्ष का, मैं तो आदमी हूँ, न तो कोई राजकारण का, न कोई व्यक्ति के विरुद्ध में बात करना चाहता हूँ। मैं देश की बात करता हूँ, लोगों की बात करता हूँ, गरीबों की बात करता हूँ, बेरोजगार की। तब मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा कि किन लोगों ने इस आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया। अब्दुल समद खान अचकजई बलोच गादी, 21 दिसंबर 1973 में वफात। अब्दुल समद खान की पैदाइश 7 जुलाई 1907 में कोटा के नज़दीक करीब गुलिस्तान कस्बे में हुई थी। देखो, एक गांधी, महात्मा गांधी है, मोहन उसका नाम, और दूसरा ये आपके वलिद, उनका नाम मतलब वलिद का नाम, मैं बात करता हूँ अब्दुल समद खान की, नूर मोहम्मद था, जो एक आलिम दिन और उर्दू, पर्शियन के अलावा अरबी जुबान के माहिर थे। वालिद की तरबियत और तालीम ने उनको बहुत ही कम वक्त में अरबी और फारसी जुबान का माहिर बना दिया था। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी, सिंधी, पख्तूनी और बलूची जुबानें सीखी, और दौरान तालीम उन्होंने एक स्टूडेंट्स मूवमेंट में हिस्सा लिया, जो कि जंग आज़ादी का आगाज था। उस वक्त वो गिरफ्तार भी हुए, लेकिन उम्र को देखते हुए उनको रिहा कर दिया। वो वो भी जमाना था, वो भी अंग्रेज थे जिसने महात्मा गांधी को गोली नहीं मारी। वो आपके ही लोग थे, आप जिसे आप हिंदू कहते हैं, वही था कि जिसने एक इंसान को प्रार्थना करते करने के लिए जाते वक्त गोली मार दी। और उसके बाद वो, मैं जिसकी बात करता हूँ, वो
अब्दुल समद खान की जब 15 साल की उम्र में उसने खिलाफत मूवमेंट में शरीक हुए, 15 साल की उम्र है, और गिरफ्तार भी हुए, लेकिन फिर उसकी उम्र की वजह से सिर्फ 28 दिन की ही सजा हुई। अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए सन 1919 में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई। बाद में अमानुल्लाह खान की क़यादत में तहरीक आज़ादी में शामिल हुए और गिरफ्तार भी हुए, जेल की सजा हुई। 1 साल बाद छुटकर फिर आए। सन 1932 में ऑल इंडिया बलूच कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जिसमें बलूचिस्तान और अफगान की आज़ादी के लिए अलग से तहरीक चलाने की ज़रूरत बताई, जिस पर अमल भी हुआ। बाद में अपने बलूच कॉन्फ्रेंस हैदराबाद और कराची में भी हिस्सा लिया, और इन्हीं कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो तकरीरें की उसे अंग्रेजी हुकूमत ने बगावत का नाम देकर गिरफ्तार कर लिया और 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई। देखिए, एक इंसान, वो जवाहरलाल नेहरू, वो गांधी, वो सब जेलवास करके आए थे। अपनी जिंदगी के कितने साल जेलों में गुजारे। उनके पास पैसा था, शोहरत थी, पढ़े लिखे थे, फिर भी क्यों ज़रूरत थी इस देश की आज़ादी के लिए, जब ये लोग आज सत्ता में बैठकर, जिसका जन्म भी नहीं हुआ था, उनके बाप दादाओं ने तो कभी आज़ादी के लिए कुछ किया ही नहीं था, जिसके पास कुछ अपना तो खुद है ही नहीं, न तो धन है, न तो कोई फैक्ट्री है, वो आज कहते हैं गांधी, नेहरू, सरदार ने गलत किया। क्या आपको ये सुनकर आपके दिल में कुछ होता नहीं है? शर्म नहीं आती है? नहीं आती है, क्योंकि आप बहरे हो गए हैं, आप अंधे हो गए हैं, आप मूगे हो गए, आपको शर्म जैसा कुछ नहीं है। आपके देश के इन चुनिंदे लड़वैयों, जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उनके लिए आप कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर मैं बात करता हूँ कि ये बंदा जेल से आने के बाद उन्होंने 1938 में इस्तक़लाल नाम से अखबार निकला। अखबार के अलावा उन्होंने मजहब और सियासत पर कई किताबें भी लिखी, और उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी से करीब थे। उन्होंने कांग्रेस के नेशनल मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था, जेल भी गए थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान सरहदी गाजी के भी काफ़ी करीब थे। उनके साथ मिलकर हिंदुस्तान और पख्तूनिस्तान की आज़ादी की तहरीक की मुहिम में शामिल रहे। सन 1939 में अंजुमन वतन बलूचिस्तान नाम से एक पार्टी बनाई, जिसके जरिए बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ते रहे, और उसकी पूरी जिंदगी मुल्क और बलूचिस्तान की जंग आज़ादी में बीत गई। मुस्लिम लीग के कट्टर मुखालिफों में से उसकी वजह से पड़ोसी मुल्क की आज़ादी के बाद भी उनको जेल में रहना पड़ा, और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी वो चुने गए थे, और उन्होंने बतौर 30 साल जेल में ही थे। जेल से छुटकर आने के बाद मुस्लिम लीग की दुश्मनी की वजह से 21 दिसंबर 1973 को उसका कत्ल कर दिया गया। इन आज़ादी के लड़वैयों को किस तरह इनके ही लोगों ने उसका कत्ल कर देते हैं, तो क्या होगा? ये आज़ादी किस काम की? इस आज़ादी के लिए उन्होंने शहादत की, किस काम की? हम अगर ऐसा ही सोचने लगेंगे, करने लगेंगे, तो वो अमीचंद और आप में क्या फ़र्क है? आप आज भी वक्त है देश को, युवाओं को, गरीबों को, ज़रूरियातमंदों को बचाना है, मदद करनी है। आज सत्ता में बैठे लोग शहंशाहों की तरह
राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह जिस तरह ऐशो आराम कर रहे हैं, गरीबों का लहू चूस रहे हैं, तब मुझे दर्द होता है। मुझे लगता है कि मैं किस काम का। मैं तो 82 ही हूँ। मैंने जो करना था कर दिया। मेरे पूर्वजों ने, मेरे बाप दादाओं ने भी, वो मेरा गांव जहाँ मेरी आज़ादपुर नाम इसके लिए कि मेरा पूर्वजों ने भी अंग्रेज़ों के साथ जिस तरह तकलीफ़ें वेठी अंग्रेज़ों की वजह से, वो मेरी चिट्ठामार हाई स्कूल जिसके प्रांगण से गांधी जी ने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी 1918 में, वो गांव, वो स्कूल, वो मेरा कुटुंबीजन जिनकी वजह से आज़ादी मिली, आज मैं सभी को प्रणाम करता हूँ कि मैं इनका एक शरीर हूँ, एक भाग हूँ, और वहीं पढ़ा, वहीं बड़ा पला हो, वहीं बड़ा हुआ, और आज अमेरिका में हूँ। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।